नमस्कार मंडळी, मी सुषमा कोडीकर. तुम्ही बघत आहात मंडल न्यूज आणि आज आम्ही पोहोचलो आहे परतवाडा येथील महाशिवपुराण कथेमध्ये. आज ही संध्याकाळची वेळ आहे. आज या शिवपुराण कथेचा पहिला दिवस आहे. तुम्ही बघू शकता की हा पेंडॉल अत्यंत भव्य दिव्य असा हा पेंडॉल आहे आणि हजारो लोक याच्यामध्ये बसलेले आहेत. त्यांचे इथे भजन आणि संगीत संध्या सुरू आहे. तुम्ही बघू शकता की काय वातावरण संपूर्ण शिवमय असं इथलं या नगरीचं वातावरण झालेलं आहे. आणि म्हणूनच आज आम्ही सायंकाळी, आज पहिला दिवस आहे महाशिवपुराण कथेचा, पहिल्या दिवशीचं वातावरण आणि काय प्रसन्नता आहे हे सगळं जाणून घेण्यासाठी मंडल न्यूज पोहोचला आहे शिव महापुराण कथेच्या या भव्य दिव्य पेंडॉल मध्ये. तर माझ्यासोबत इथे काही मंडळी आहे ज्यांनी आयोजन समितीमध्ये काम केलेलं आहे. त्यांच्याशी मी जाणून घेऊ इच्छिते त्यांच्याकडून की हे सगळं काम करत असताना त्यांना काय प्रयत्न करावे लागले. नमस्कार दादा, आयोजनाला किती दिवसापासून तैयारीला लगावा लागला? आयोजन की तैयारी लगभग 3 महीने से चालू है यहाँ की। और ये जो आयोजन हो रहा है अभी शुरुआत में लोग 50 से 60 हजार लोग आ रहे हैं। और भोजन की व्यवस्था भी दोनों टाइम चालू है, पानी की व्यवस्था। और कितने दिन से मतलब ये पेंडॉल वगैरह लगाना जो था ये पूरा, ये कितने दिन लगे इसको? 1 महीने से चालू है, कम से कम 1 महीना। हाँ, 1 महीने से पहुंची। और जो अमरावती का आयोजन हुआ था उसके ठीक 6 महीने बाद अपने परतवाड़ा में आयोजन हो रहा है। प्रदीप जी मिश्रा, जिनकी डेट मिलती नहीं है, लेकिन विदर्भ वालों को ये दूसरी बार मौका मिला है, तो इस योग को क्या मानते हैं आप? ये कोरोना काल के टाइम से महाराज जी का चालू है आने का, मगर उनका कुछ समय नहीं मिला, तो महाराज जी ने एकदम 6 महीने पहले अभी तारीख दी है कि भाई मैं परतवाड़ा में आयोजन करूंगा। तो ये धूप का जो इतना मौसम है, अभी अपने विदर्भ की जो धूप है वो तो बड़ी तगड़ी धूप है, तो इसमें कैसा रहेगा ये सब आयोजन में, कैसा वातावरण? आयोजन में हमने आयोजन समिति ने जो डॉक्टर सुविधा करके रखी है, मेडिकल की व्यवस्था करके रखी है, तो उसकी सब सुविधा करी है। और भोजन यहाँ कितने लोगों का बन रहा है आज? अभी शुरुआत में भोजन यहाँ 1 लाख लोगों के आसपास बन रहे हैं दोनों टाइम का। अभी शुरुआत है, आखिरी तक 2-2.5 लाख 3 लाख लोगों का खाना पड़ेगा। परतवाड़ा के माजी नगर सेवक विजय भैया मेरे साथ है। इस आयोजन को लेकर उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। भैया नमस्ते, इस आयोजन की क्या जिम्मेदारी आप पर थी? इस आयोजन में जल समिति में हमारी जवाबदारी है, जिसके लिए जल समिति ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे, क्योंकि अभी भीष्म गर्मी है जिससे लोगों को सबसे ज़्यादा पानी की सुविधा चाहिए, उसके लिए लोगों की यहाँ से उस हिसाब से सुविधा की जा रही है। कितना लीटर पानी लग रहा है रोज का? यहाँ पे उसके तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 24 घंटे पानी चालू है। तो पीने का पानी कैसा दे रहे हैं इनको? पीने का पानी यहाँ करीबन एक तो आरओ से दे रहे हैं, उसके बाद 1500 से 1800 कैन आ रही है, और पानी की बोतला आ रही है कम से कम 15 से 20 हजार ठंडी की हुई। और बाकी का आयोजन किस तरह का चल रहा है आप? बाकी का आयोजन हर किसी को बांटा हुआ है, हर समाज अपने हिसाब से कर रहा है। कितनी समितियां हैं यहाँ काम करने की? टोटल 45 समिति है। कौन कौन सी है? सब स्वच्छता है, जल समिति है, भोजन समिति है, देखरेख समिति है। तो ये जो जल समिति आप की जिम्मेदारी है जल समिति की, इसके लिए आपको कितने दिन से काम करना पड़ा? इसके लिए तो लगभग हमको, जो हमारा सिंधी समाज के तरफ से ये हम 1 महीने से प्रयासरत है, और पूरा जो आयोजन समिति में है इसके लोग 3 महीने से उसके लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ दाते हैं पानी देने के लिए, क्योंकि अपने इधर ग्रीष्म में पान पोइल चलाते हैं, तो कुछ ऐसा कुछ है ये सिर्फ जल समिति में कोई दे रहा है पानी, या आयोजन वाले दे रहे हैं? आयोजन वाले भी दे रहे हैं, और जैसा सिंधी समाज की तरफ से झूलेलाल अवतार के हमारा पानी का ही है, इसलिए हमने भी वहाँ निःशुल्क रखे हैं। गुप्ता समाज है, अग्रवाल समाज है, हर समाज, यहाँ समाज का नहीं है। शहर में आयोजन के हिसाब से सब अपने हिसाब से दे रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो आपकी क्या भावना है इस आयोजन के प्रति? बस काफी सालों के बाद इसका पुण्य मिला है यहाँ पे इस नगरी को। भाविक लोग जैसे शांति से आए हैं, भगवान उनको शांति से अच्छे से यह कथा संपन्न हो जाए, यही है। कहाँ से आए आप पंडित जी? परतवाड़ा से है। तो कैसा लग रहा है कि इतना बड़ा आयोजन परतवाड़ा की भूमि में हो रहा है, तो आपकी क्या भावना है इसको? शिवमय हो गए हम तो। शिवमय हो गए, क्योंकि करने वाला भी शिव है और कराने वाला भी शिव है। ये जीव सिर्फ शिव के दर्शन चाहता है और शिव हो गए हैं। लगातार 3 दिन 4 दिन तो यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत के पहले से यहाँ पे जो लोगों का आना चालू हो गया था। 4 दिन पहले से 2 तारीख से चालू हो गया था। 2 तारीख के दिन एक पुणे की बाई आई, एक धुलिया की बाई आई। उनकी व्यवस्था नहीं थी, हमने परिसर में उनके खाने की व्यवस्था, शिव के आदेश से हमने उनकी व्यवस्था की।
सब आनंद से हो रहा है, बढ़िया। मुझे बताइए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ रहने के लिए आए हैं कि आते जाते रहेंगे? कुछ लोग आते जाते हैं, निवास के स्थानीय लोग हैं। अभी ये पंडाल कम से कम रुपए में 12 ने खाली है। आज यहाँ पे जो उपस्थिति थी, रुपए में 12 ने लोग यहाँ से अपने अपने स्थान जैसा चलपुर, पतवाड़ा, आजू बाजू खेड़ापाड़ा जो है सब लोग चले गए। हाँ चले गए, क्योंकि हम देख रहे हैं। तो यहाँ कौन कौन से गांव से लोग आए हैं? यहाँ पे तो हमारे आजू बाजू इतने खेड़े हैं, जैसा परतवाड़ा हो गया, चलपुर हो गया, कांडली हो गया, गौलखेड़ा, कविटा, एकलासपुर, धोतड़खेड़ा, मल्लारा, सावली, पांडरी, अंजनगांव, आकोला, आकोट सब। लेकिन आकोला आकोट तक ठीक है, अंजनगांव तक भी लोग वापस चले आ रहे हैं। लेकिन आसपास के जो पथरोट हो गए, 10-10 ये लोग यहीं हैं। आज का पहला दिन था, पहले दिन का क्या अनुभव है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है, बढ़िया है। अब थोड़ी सी टूट फूट भूल चूक होती है। हम लगातार 3 महीने से इसका प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं धूप की वजह से थोड़ा सा तकलीफ सहन करें, मगर भक्तों की सहन शक्ति की तो शक्ति अपार है। और महिला शक्ति जो है वो तो सहन शक्ति की देवी है, वो दुर्गा का अवतार है। उनको तो कितनी भी कुछ तकलीफ हो जाए लेकिन वो सहन करेंगी, मगर यहाँ से नहीं जाएंगी। महिलाओं का रिस्पांस कैसा है? ज्यादा है कि बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा महिलाएं ही सबसे ज़्यादा उपस्थित है। और किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है, सब बढ़िया आनंद से हो रहे हैं। जो भी रूखा सूखा मिल रहा है वो सब खा रहे हैं। यहाँ पर मुझे बच्चे भी बहुत सारे दिख रहे हैं, तो इन बच्चों की क्या व्यवस्था? नहीं, बच्चे भी आनंद कर रहे हैं, खेल रहे कूद रहे, क्योंकि यहाँ पे अमराई लगी है। ये अमराई के अंदर ठंडे ठंडे आम के संतरों के झाड़ है, बढ़िया बच्चे खेल रहे हैं, जा रहे हैं, कूद रहे, आ रहे हैं। और बच्चे जैसे बड़े बड़े बच्चे, और बाकी जो माँ की गोद के बच्चे हैं वो तो गोद में रह रहे हैं, रख रही है माँ, कैसे भी पानी दूध पिलाई रही है, और कैसे भी 3 घंटे 2.5 घंटे का थाली खाली ले। तो अमरावती में जब आयोजन हुआ था तो वहाँ पर भी आए थे आप? बहुत जबरदस्त, वहाँ पर भी आप आए थे? इससे भी ज्यादा जबरदस्त आयोजन था। यहाँ पे भी हमारे से कुछ त्रुटियां हो रही है, हमसे त्रुटियां हो रही है कुछ, क्योंकि कैसा है, ये जो एकता जीव और सदाशिव वो कथा खासदार की थी, तो मैडम एक को आवाज देती तो 100 जमा होते। यहाँ पे हमको थोड़ी सी लोगों की तकलीफ जा रही है, लेकिन वो सब पार हो जा रहे हैं, निपट जा रहे। लेकिन वहाँ की दूरी बहुत थी, हमारी दूरी बस ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 किलोमीटर की है। इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं, इतना तो सुबह वॉकिंग के लिए लोग आते हैं हमारे। बहुत अच्छा है, बढ़िया हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका भी धन्यवाद, आप भी यहाँ नाही जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। कुठून आलाय मावशी तुम्ही? हम अकोलखेड़ से आए हैं। इससे पहले अकोले में कथा हुई थी, दुबे जी ने बनाई थी। हम वहाँ पे रोटी बनाने के काम करते थे, यह भी वो जो सेवा मिलती वो करते। कल से आए तो यहाँ से धूप हमको कुछ नहीं समझता, सिर्फ बाबा ही दिखते। बाबा में शावई आती, धूप नहीं मालूम पड़ती। जैसे अपने घर में शादी होती तो अपने को कुछ समझता नहीं, धूप ये कुछ। तो यहाँ पे आए तो अपना घर समझ के जयसवाल जी भैया ने कथा रख के सब सब भक्तों को अच्छा कर दिया। विशेष ये अपने वैशाख महीने में पितृ की शांति के वास्ते जिसके के घर से पितृ है वो संतुष्ट होंगे। हम ऐसे ही प्रदीप महाराज जी का आख्यान सुनने की चाहते हैं। हम कुछ भी वो कचरा वसरा निकाल के सबसे, हम अकोलखेड़ से आए। तो महाराज जी की जहाँ कथाएं रहती है, जैसे अमरावती में हुई थी, अभी परतवाड़ा में हो रही है, तो दोनों जगह पर आप गए? हाँ हम गए थे। तो अमरावती में भी इतने दिन आप रुके थे? 7 दिन रुके थे हम। तो यहाँ का अनुभव कैसा है परतवाड़ा का? तो बहुत अच्छा लगा, घर की याद भी नहीं आती। घर की याद भी नहीं आ रही। ऐसा आज जब पहला ये हुआ अध्याय जो हुआ इस कथा का, शिव महापुराण कथा का, क्या बताया उसमें पंडित जी ने? क्या बताया, सब कुछ अच्छा ही लगा, बहुत अच्छा। रासना गाना उड़ना सब अच्छा। महाराज को देखा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये नारद का कार्यक्रम हुआ था तो वो अच्छा नहीं लगा था। आज बहुत महाराज जी दिखे तो बहुत अच्छा लगा। काका नमस्कार. कुठून आलात तुम्ही? आम्ही यवतमाळ जिल्हा दिग्रस तालुका कलगाव यांनी माझं गाव आहे. अच्छा, किती दिवसांपासून आले आहात इथे? आज पहिला दिवस आहे. म्हणजे कशी वाटली आजची कथा? चांगली कथा आहे. यापूर्वी पण कधी कथा ऐकायला गेल्या आहात का यापूर्वी म्हणजे या मे महिन्यात अकोल्याची पहिली कथा आणि आजची हे जे कथा घेतली हे 8वी कथा आहे माझी महाराष्ट्रातली. महाराष्ट्रातली 8वी कथा आहे. कुठे कुठे गेलात आतापर्यंत कथा अकोला, ऐकायला? अकोला, धुळे, नाशिक, जळगाव, पुणे, अमरावती आणि नागपूर. कसं वाटलं इथलं आयोजन? कसं वाटलं तुम्हाला? चांगलं वाटलं. सर्वच ठिकाणी टोटल महाराष्ट्राचं जिथे जिथे होत असेल तिथं सर्वच ठिकाणी चांगलं होते. आजच्या कथेमध्ये काय ज्ञान दिलं आहे आजच्या महाराजांनी? कथा म्हणजे मी 2 वाजता जॉईन झालो इथं. म्हणजे म्हणजे सकाळची कथा ऐकायला नाही मिळाली. म्हणजे तर इथल्या आयोजनाचं काय वाटतं की एवढा उन्हाळा आहे, कडक उन्हाळा आहे आणि एवढे सगळे लोक इथे राहतील, तर काय
चांगली व्यवस्था आहे, चांगली व्यवस्था आहे. थंड पाणी मिळते पिण्यासाठी, सर्व काही आंघोळीसाठी मिळते, सर्व काही आनंद आहे. मी उपेन बसले, राणाजींचा जिल्हा कार्याध्यक्ष आहे मी ताई. आणि हा जो कार्यक्रम आहे परतवाडा नगरीमध्ये भव्य दिव्य अशा प्रकारचं इथं आयोजित केले गेलेलं आहे. अमरावतीच्या धर्तीवरच अमरावतीला जो कार्यक्रम झाला त्याच धर्तीवर परतवाडा येथे हा कार्यक्रम नियोजित केला गेलेला आहे. त्याच्यानंतर परतवाडा येथील प्रतिष्ठित परिवार जयस्वाल परिवार त्यांच्या यजमानातर्फे हा पूर्ण कार्यक्रम आयोजित केला गेला आहे. आणि या कार्यक्रमामध्ये अध्यक्षता सन्माननीय अमरावती जिल्ह्याच्या लोकप्रिय खासदार नवनीतजी राणा यांच्या अध्यक्षतेत हा कार्यक्रम पूर्णपणे पार पाडतोय ताई. तर याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती सांगायची तर याच्यात आम्ही 45 प्रकारच्या वेगवेगळ्या समित्या तयार केलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये सुरक्षेचा विषय असो, भोजनाचा विषय असो, आरोग्याचा विषय असो, स्वच्छतेचा विषय असो, तर प्रत्येक वेगवेगळ्या पार्किंगचा विषय असो, प्रत्येक वेगवेगळ्या समित्या आम्ही इथं तयार करून सर्वांना आपापल्या आणि प्रत्येक समित्यांमध्ये 500, 1000, 2000 आणि स्वयंस्फूर्तीने आलेले सर्व लोक आहेत, नॉट पेएबल सर्व जे शिवभक्त आहेत त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था केली गेली आहे. तुम्हाला सांगायचं तर कालच आमची जे 5 तारखेला कलश यात्रा झाली त्या 5 तारखेच्या कलश यात्रेमध्ये जवळपास 1.5 ते 2 लाख महिला परतवाडा नगरीमध्ये पहिल्यांदा एवढ्या महिला आजूबाजूच्या क्षेत्रातील परतवाड्याच्या एवढ्या जास्त महिला इथे त्यांच्या कलश यात्रेमध्ये सहभागी झाल्या. त्याच्यानंतर आज कथेचा पहिला दिवस आहे 6 तारखे ते 12 तारखेपर्यंत हा कलश म्हणजे कथेचा इथं कार्यक्रम आयोजित केला गेलेला आहे. आज पहिल्याच दिवशी 3 ते 4 लाख लोकांची इथं ताई गर्दी होती आणि अशा प्रकारच्या भव्य दिव्याप्रमाणे हा कार्यक्रम इथं आयोजित केला जातो. इथे ह्या ज्या प्रचंड प्रमाणामध्ये महिला आणि छोटे बालक आहेत, तरुण मुली सुद्धा आहेत, यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काय नियोजन केलेलं आहे? ताई आता हे महिला म्हणजे एक तर शिवभक्त आहेत आणि आमच्या आई बहिणी आहेत, तर अशा आमच्या आई बहिणींचा सुरक्षा आम्ही घरात करतो तशा प्रकारची यांची व्यवस्था केलेली आहे. यांच्यासाठी टॉयलेट असो, संडास असो, सर्व प्रकारची आम्ही व्यवस्था इथं केल्या गेलेली आहे. आणि दिवस रात्र आम्ही 4000पेक्षा जास्त व्हॉलंटियर्स जे बजरंग दलचे असो, जे सामान्य आमचे नागरिक असो, युवा मंडळ असो, त्या 4000पेक्षा जास्त व्हॉलंटियर्स इथं सर्वप्रमाणे सक्रिय आहेत. आणि आमच्या आई भगिनींना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची संपूर्ण प्रमाणे दक्षता घेतल्या जात आहे. त्याच्यासोबत पोलीस प्रशासनाच्या अर्थप्रेरणातून दिवस रात्र ते पण इथं सुरक्षा या संपूर्ण आमच्या आई भगिनींना ते देतात ताई पूर्ण. इथे छोटे बालकही मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेले आहेत, तर त्यांच्या आरोग्याच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने काय वेगळी व्यवस्था केली आहे का? इथं आरोग्यासाठी आम्ही स्पेशल जे डॉक्टरची चमू इथं तयार केली गेलेली आहे. त्याच्यामध्ये प्रायव्हेट डॉक्टर्स पण प्रॅक्टिशनर आपली इथं सेवा देतात. त्यांच्या औषधी जे प्रायमरी स्टेजला लागणाऱ्या सर्व औषधी आमच्याकडे उपलब्ध आहे. शासनातर्फे पण आम्हाला जे स्टॉल्स लावायचे आहेत सर्व औषधांच्या ते आम्ही सर्व प्रकारे इथे स्टॉल्स लावलेले आहेत. आणि सेकंड थिंग की लहान जे लेकरं आहेत, लहान लेकरांसाठी काही जर कुठं गुमशुदा होत असेल, कुठं कमी जास्त होत असेल, त्याच्यासाठी आम्ही माईकची व्यवस्था केली गेलेली आहे. तिथे एक काउंटर उभं केलं आम्ही की समजा कोणाचं जर काही लेकरू हरवलं असेल किंवा काही झालं असेल तर एक काउंटर त्यांनी तिथं सांगावे आणि त्याच ठिकाणी ते अनाउन्समेंट करतील. तर मंडल न्यूज आहे महाशिवपुराण कथा परतवाडा येथे आणि बघू शकता तुम्ही की सर्व भक्तगण तिकडे भजनावर तल्लीन झालेले आहे, नृत्य करत आहेत आणि त्यांचा हा उत्साह आणि जोश बघून असं वाटत आहे की जणू काही इथे उन्हाळा नाहीच आहे. एवढा प्रचंड ऊन आणि प्रचंड ताप असताना देखील इथे सर्व भक्तगण अत्यंत आनंदात आणि उत्साहामध्ये आहेत.